भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता समीर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से बात करते हुए प्रवक्ता समीर सिंह ने बजट को विकसित भारत का बजट बताते हुए भारत के ग्रोथ का बजट बताया। समीर सिंह ने कहा कि इस बजट में जिस तरह किसानों, युवा उद्यमियों का ख्याल रखा गया, उसको देखते हुए यह लग रहा है कि यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा धरातल पर लाने के लिए बजट में विशेष ख्याल रखा गया। उत्तर प्रदेश को हाई स्पीड ट्रेन मिली है, इससे निश्चित ही प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। अखिलेश यादव द्वारा बजट के ऊपर टिप्पणी किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से कुछ भी लेना देना नहीं है, वह सुबह उठकर बस ट्विटर से खेलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि भाजपा की योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश के एम्स क्यों नहीं चल रहे थे। प्रदेश में पहले एक एक्सप्रेसवे था, आज 5 एक्सप्रेसवे है। योगी सरकार ने 15 साल में 9 लाख नौकरियां दी। अखिलेश सरकार ने कितने लोगों को कितनी नौकरियां दी थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में लगातार यूपी में विकास हो रहा है। अभी मेरठ में खेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया। यह बजट अखिलेश यादव की कल्पना के बाहर का बजट है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो देश के विकसित भारत का बजट है। इस बजट से निश्चित रूप से ये एक बजटीय आंकड़ा ही नहीं है, देश के विकास का ग्रोथ है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य के क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को, सुरक्षा के क्षेत्र को और कृषि और हमारे उद्यमियों को जिस प्रकार से बजट में प्राविधान किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये देश को विकसित बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मोदी जी ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, सस्ती दवाओं के लिए जिस प्रकार से बजट का प्राविधान किया है, जिस प्रकार से एआई और डिजिटल इंडिया की बात उन्होंने कहा था, एआई का बजट ये बताता है कि भारत एक कदम आगे बढ़ चुका है, आज दुनिया के अंदर अग्रणी स्थान पर जाने की तरफ अग्रसित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है कि उन्होंने देश के अंदर 3 जोनों में बड़े संस्थान स्थापित करने के लिए उन्होंने बजट का प्राविधान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कैंसर जैसे असाध्य बीमारी और ऐसे और भी कई असाध्य बीमारियां जिनकी 17 दवाओं को उन्होंने सब्सक्राइब किया है और ये कहा है कि इनके इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके हम इनको सस्ती दवा के रूप में भारत में उपलब्ध कराएंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाओं जो जनहित में है, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे हाई स्पीड की ट्रेन हो, जो उत्तर प्रदेश को भी मिली है, दिल्ली से लखनऊ होते हुए सिलीगुड़ी को जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में विकास का आयाम लिखेगी। ये युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस रोड मैप है? देखिए, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं और जनता से कोई लेना देना नहीं। वो सो के उठते हैं और ट्विटर पर खेलते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश के एम्स क्यों नहीं चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 1 एक्सप्रेसवे था, आज 5 एक्सप्रेसवे है। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा हवाई अड्डों का प्रदेश हो गया है, आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। हमने 9 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में कितनी नौकरियां दी थी। वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी सरकार रहने पर सपुस्तक प्रणाली की परीक्षा कराते थे। हम परीक्षा की गुणवत्ता को सुधार रहे हैं, हम नौजवानों को शिक्षा की तरफ आकृष्ट कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 17 में कि हम प्रत्येक मंडल में 1-1 विश्वविद्यालय खोलेंगे। उसका परिणाम रहा कि आज प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कई जगह क्रियाशील हैं। हम 13 मेडिकल कॉलेज को 84 मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने में कामयाबी हमें मिली है। उसी प्रकार सभी मंडलों में हायर एजुकेशन के केंद्र हमने स्थापित किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों मेरठ के अंदर खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। हमने खेल विश्वविद्यालय भी बनाया है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हम साइबर के क्षेत्र में भी हमने लखनऊ में साइबर यूनिवर्सिटी बनाया है। अखिलेश यादव की कल्पना के बाहर का बजट है और अखिलेश यादव सिर्फ